लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार युवाओं का मुद्दा उठा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले से लेकर जंतर मंतर पर युवाओं के प्रदर्शन तक राहुल ने हर मुद्दे को उठाया। युवाओं से संवाद करने के लिए उन्होंने छात्रों की गूंज नाम का अभियान भी शुरू किया, जिसके 2 कार्यक्रम बहुत ही सफल रहे और अब तीसरी की तैयारी है। लेकिन युवाओं के बीच राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई सरकार की तरफ से अब उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं, जिस पर राहुल ने भी सरकार को कड़ी चेतावनी दी। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार की चिंता को बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देश के युवा जहां सरकार से नाराज हैं, ऐसे दौर में उनके बीच राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह राहुल ने युवाओं के मुद्दे को उठाया है, नीट पेपर लीक से लेकर लाठीचार्ज तक, बेरोजगारी से लेकर स्कूल कॉलेज की महंगी फीस तक, राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों को सरकार के सामने रखा, युवाओं के हक में आवाज उठाई और अब युवा भी उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार की घबराहट बढ़ती जा रही है। ये तब और साफ हो गया जब प्रशासन की तरफ से राहुल के कार्यक्रम को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। आप जानते हैं कि कांग्रेस सांसद ने युवाओं से संवाद करने के लिए छात्रों की गूंज नाम का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोटा और देहरादून में उन्होंने 2 कार्यक्रम किए, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी और अब उनका अगला कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रयागराज में प्रस्तावित था, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन कार्यक्रम से 48 घंटे पहले इसके लिए जिस ग्राउंड की परमिशन दी गई थी, उसे निरस्त कर दिया गया। केपी ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने 2 स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई छूटने और मैदान खराब होने का हवाला देते हुए पहले दी गई इजाजत वापस ले ली। लेकिन जिस तरह कार्यक्रम के लिए ग्राउंड की परमिशन वापस ली गई, उस पर बवाल मच गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया, भाजपा की सरकार जानबूझकर ये प्रयास कर रही है कि राहुल जी कार्यक्रम यहाँ न कर पाए। इसके पहले भी राजस्थान कोटा में कार्यक्रम निरस्त कराया था। छात्रों की आवाज के चलते फिर उनको परमिशन देना पड़ा। कांग्रेस ने इसे सरकार का डर बताया है। खुद राहुल गांधी ने ये बात कही है। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जारी युवाओं के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र फीस वृद्धि और सीट कटौती के खिलाफ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों को सुनने के बजाय उन पर FIR कर रहा है। मोदी सरकार की नीति ही युवाओं की आवाज दबाना है। सवाल पूछो तो लाठी, विरोध करो तो मुकदमे और आवाज उठाओ तो पैलेट गन। जब मैंने छात्रों की बात को सुनने के लिए प्रयागराज आने का फैसला किया, तब से प्रशासन मेरे कार्यक्रम को हर संभव तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। साफ है, उन्हें छात्रों की गूंज से भी डर लग रहा है। मैं छात्रों के साथ हूँ। सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझे छात्रों की आवाज उठाने से रोक नहीं सकती। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने तो सीधा सवाल ही कर दिया कि आखिर सरकार इतना क्यों डरती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, छात्रों की गूंज से क्यों डरती है सरकार? आप छात्रों की गूंज को रोकेंगे तो छात्रों की हुंकार सुनाई पड़ेगी। इसलिए राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने से रोकने का साहस मत दिखाइए। इस तरह इजाजत वापस लिए जाने पर सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भी योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बौखलाई हुई है। इलाहाबाद में राहुल गांधी की रैली को लेकर या छात्र संवाद को लेकर इजाजत ना दिया जाना बिल्कुल सही नहीं है। अब सबकी नजरें राहुल गांधी के कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, जहां उन्होंने रोजगार संकट की वास्तविकता को उजागर करने की बात कही है। DV लाइव की रिपोर्ट।